हेलो सिविल इंजीनियर्स, स्वागत है आप सभी का आप लोगों के फेवरेट चैनल सिविलियंस सिविल इंजीनियर्स में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हाल ही में एमपीपीएससी एसएई का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, उसी की आंसर की हम आपके लिए लेकर आए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। पहले हम सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन को कवर करेंगे और फिर जो जनरल स्टडीज़ का सेक्शन है, करंट अफेयर्स एंड ऑल, और मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज के बारे में, वो सारे क्वेश्चन हम थोड़ी कवर करने वाले हैं। इस सेशन में एंड तक बने रहें, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा यहाँ पर, और कंप्लीट आंसर की आपको मिलेगी, जिससे आप अपने एंड में अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 51, अ सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल वे 68 ग्राम्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ voids, द टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज 40 ml एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.65। तो ड्राई सॉइल का वेट गिवन है और वॉल्यूम आपको पता है, तो और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है, तो आप इसे क्या गामा ड्राई निकाल सकते हैं। गामा ड्राई आप निकाल लेंगे, जी गामा डब्ल्यू 1 + E। अब गामा ड्राई तो आपको पता ही है, 68/40 हो जाएगा। 68/40 आप गामा ड्राई लिख देंगे, और जी पता है, गामा डब्ल्यू पता है, इससे ई की वैल्यू आप निकाल लेंगे। यहाँ से जो ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.558 समथिंग आ जाएगी। और इसी से ही हम एन निकाल सकते हैं, पोरोसिटी निकाल लेंगे, ई डिवाइड बाई 1 + E करके। और जब आप एन निकाल लोगे तो एन आ जाएगा आपका 0.358। मैं सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको आंसर बताने के लिए बता रहा हूँ। तो एन आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, ई डिवाइड 1 + E होता है। और एन का फॉर्मूला क्या होता है, वी डिवाइड बाई वी टी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो वी डिवाइड वी टी 40 ml है, एन आपको पता है, तो वी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ई निकाल लेंगे, गामा ड्राई पता था, जी गामा डब्ल्यू 1 + E, ई निकल गया, ई से एन निकाल सकते हैं। तो वी बाई वी टी करके आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा करेक्ट यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। द कैपिलरी राइज इन वन सॉइल सैंपल हैविंग D10.05 mm is 52 centimeter. Another soil D10 is 0.10 and same void ratio as of first soil, then the value of capillary rise in second soil. कैपिलरी राइज गिवन है 52 सेंटीमीटर, D10 दोनों का गिवन है, सेकंड में कैपिलरी राइज पूछ रहा है। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, H = C डिवाइड बाई ई D10। ठीक है, वॉइड रेशियो सेम है तो कांस्टेंट है, तो H D10 को आप रख सकते हो, H1 D10 = H2 D10 ठीक है, तो H1 क्या है यहाँ पे 52 सेंटीमीटर है, कितना है 52 सेंटीमीटर, इंटू D10 इज 0.05, और इधर इसका D10 आ जाएगा कितना 0.10। तो इसको इससे कट करोगे तो 2, और ये आ जाएगा 26। तो आप यहाँ से H2 कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। द सरफेस ऑफ सैचुरेटेड क्ले डिपॉजिट लोकेटेड परमानेंटली बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। क्ले हैज नेचुरल वाटर कंटेंट 43%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.70, वर्टिकल इंटरग्रेनुलर प्रेशर एट डेप्थ ऑफ 11 मीटर। सैचुरेटेड क्ले सैंपल है, और हमें वाटर कंटेंट दे दिया है, डब्ल्यू दे दिया, जी दे दिया है, और सैचुरेटेड बोल के यानी कि बता दिया कि S1 है। तो ES = WG आप जब करेंगे, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, वॉइड रेशियो की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, S तो 1 हो जाएगा, W × G करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं वॉइड रेशियो की, जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.161। ठीक है, और यहीं से आप क्या है, लोकेटेड परमानेंटली बिलो द ग्राउंड वाटर, गामा समर्ज निकालना पड़ेगा आपको। तो गामा समर्ज का फॉर्मूला सबको पता है, G-1 गामा W डिवाइड बाई 1 + E। G-1 इंटू गामा W 1 + E। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 7.72 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बट हमसे पूछा गया प्रेशर डेप्थ ऑफ 11 मीटर, तो ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में थी वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो मीटर से। तो 7.72 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। यह आएगा अप्रॉक्सीमेटली 84.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर मैं गलत बता रहा हूँ या कुछ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और उसका रीज़न दें कि वो गलत क्यों है, ताकि दूसरे स्टूडेंट को पता चल सके वो क्वेश्चन गलत है तो उसका रीज़न क्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है सेटल 2 सेंटीमीटर, व्हेन द इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीज फ्रॉम 80 to 160, व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेस इज फर्दर इंक्रीज टू 320 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, द फर्दर सेटलमेंट विल बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ΔH = H0
mv डेल सिग्मा बार, बाकी सारे को आप भूल जाइए, और डेल्टा एच और डेल्टा सिग्मा बार को आप याद रखिए। तो डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल सिग्मा बार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ 1 डेल्टा एच 1 डेल्टा एच 2 डिवाइड बाई डेल्टा सिग्मा 2। तो H1 यहाँ पे क्या था, 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल था। डेल सिग्मा 160 और 80 का डिफरेंस यानी कि 80 हो जाएगा। और डेल्टा H2 हमें निकालना है, और डेल्टा सिग्मा 2 इंक्रीज टू 320 हुआ है, 80 से 320 नहीं गया, ये 160 से 320 आया है। तो 160 का इंक्रीज हो गया, 80 टू जाएगा यहाँ पर, तो H2 हो जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 2 कितना हो जाता है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। साथ साथ अपने आंसर जरूर चेक करते रहिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन रिलेटिव डेंसिटी आर सेम, वाइब्रेटरी ऑर्डर इफेक्टिव फॉर कोहेसिव सॉइल, जीरो एयर वॉइड एंड 100% सेचुरेशन लाइन आर सेम, एंड फॉर डेंस एंड मैक्सिमम मिनिमम वॉइड रेशियो आर आइडेंटिकल। तो याद रखना, जीरो एयर वॉइड लाइन एंड 100% सेचुरेशन लाइन्स आर सेम होती हैं ये। तो यही स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे गलत है। वाइब्रेटरी रोलर हमारा कोहेजिव सॉइल के लिए नहीं होता है, सैंड के लिए होता है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन रिलेटिव डेंसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डेंस एंड मैक्सिमम मिनिमम वॉइड रेशियो आइडेंटिकल नहीं होती हैं, चीज़ें हमको पता है। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टर्म्ड एज पॉइज। डायनामिक विस्कोसिटी म्यू की बात कर रहा है, काइनेमेटिक बोलता तो न्यू की बात करता। पॉइज जो है, जो यहाँ पर नॉर्मल यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एज स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, तो ये हमारी नेचुरल यूनिट होती है। और जब आप दूसरी यूनिट चेक करते हैं तो क्या होती है, न्यूटन का जो स्मॉल पार्ट होता है वो डाइन होता है, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सेकंड का कोई स्मॉल पार्ट नहीं होता, तो ये होता है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी। इसको पॉइज बोलते हैं, यानी कि ये 1/10 होता है, जो वैल्यू हमारी नॉर्मली होती है उसका 1/10 नहीं, 10⁻⁻1 भी आप बोल सकते हो। और स्टॉक्स में 10⁻⁻4 होता है, स्टोक्स में 10⁻⁻4 होता है। स्टोक्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू होती है, और म्यू हमारा पॉइस जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी यानी कि म्यू की वैल्यू होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, what is the height of the fluid rise h when the capillary rise with the diameter d is dipped in the fluid having density rho and the surface tension sigma। तो कैपिलरी राइज पूछ रहा है, आपको पता ही है हाइट ऑफ फुल राइज कितनी होती है, 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी डी। सेम क्वेश्चन है, बस डी की वैल्यू को कन्वर्ट करते आर में पूछ लेते हैं, या उसको डी में ही रखते हैं। 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, question number 58, the pressure intensity at a point in a fluid is given 3.925 Newton per centimeter square. Find the corresponding height of the fluid when fluid has specific gravity 1। specific gravity बता दी है 1। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो पता है, जी पता है, को गामा लिख सकते हो आप, गामा लिख दोगे, और एच आपको यहाँ पे निकालना है। प्रेशर आपको पता है, तो जब आप सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी। वैल्यूज को पुट करने में, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब फ्लो लेमिनार हो, टर्बुलेंट हो, इरोटेशनल हो, या फिर रोटेशनल हो। जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की होगी उसको तो पता है, बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है। जब तक फ्लो इरोटेशनल है तभी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, 3 पाइप्स लेंथ 800 मीटर, 500 मीटर, 400 मीटर। यहाँ सारी वैल्यूज गिवन है, आप इसको सॉल्व कर सकते थे इक्वेशन के थ्रू। एल बाई डी इक्वलेंट 5 इक्वल टू L1 बाई D1 5 प्लस L2 D/5। इक्वलेंट सीरीज में आप निकाल सकते थे वैल्यू, बट यहाँ पे उसने L इक्विवेलेंट हमें नहीं दिया। अगर देता तो हम D इक्विवेलेंट हम निकाल सकते थे, इसलिए ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। इसके मार्क्स आपको बोर्ड प्रोवाइड करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 61, the carbonate and the non-carbonate hardness of water having a total alkalinity of 200 milligram per liter as calcium carbonate and 120 milligram per liter calcium, 60 milligram per liter magnesium as ions, calculate total hardness of the water in milligram per liter as calcium carbonate। तो 120 कैल्शियम है, तो 120 डिवाइड बाई 20 इंटू 50
प्लस 60 ऑफ मैग्नीशियम, तो 60 डिवाइड बाई 12 इंटू 50, तो 250 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 300 और 250 हो जाएगा, यहाँ पे 550, और एल्कलिनिटी थी 200, तो ज़्यादा क्या है 550 है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, इन अ कंटिन्यूस फ्लो सेटलिंग टैंक 3 मीटर deep and 60 meter long, what flow velocity of water would recommend for effective removal? 0.025 mm के पार्टिकल हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। सबको पता है स्टोक्स लॉ क्या होता है, रो जी डी स्क्वायर, क्या होता है रो जी डी स्क्वायर इंटू जी -1 डिवाइड बाई 18 म्यू। बट सर यहाँ म्यू तो दिया नहीं है, इन्होंने तो न्यू दे दिया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे दी है, तो बेटा म्यू बाय रो जो होता है वो ऑटोमेटिकली न्यू बन जाता है, तो ये काट दो, ये काट दो, तो यहाँ न्यू की वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0562 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 63, वाटर सप्लाई स्कीम हैज टू बी डिजिग्नेटेड सिटी हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन 1 लाख, ठीक है, एस्टिमेट द मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट मिलियन लीटर्स पर डे फॉर एन एवरेज वाटर कंजप्शन 250 लीटर पर कैपिटा पर डे। पॉपुलेशन गिवन है, डिमांड पता है, मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट पूछ रहा है, तो निकाल दो 250 लीटर्स पर कैपिटा पर डे है ना, इसको आप जो वैल्यू गिवन है कितनी 5 जीरोज हैं, तो 10⁵ लिख दो, या तो फिर ऐसे 5 जीरोज लगा देते हैं, ठीक है। तो मिलियन लीटर्स पर डे में तो 6 जीरोज होनी चाहिए, 5 कट कर दो, एक ही कट कर दो, तो कितनी वैल्यू होगी 25 मिलियन लीटर पर डे। क्वेश्चन यहाँ एंड नहीं होता है, मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट पूछ रहा है, तो 25 को मल्टीप्लाई करो किससे 1.8 से, कितने से 1.8 से, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 मिलियन लीटर पर डे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, सीवेज इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.90 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी गिवन है, डायमीटर 300 mm है, फाइंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एज्यूमिंग मैनिंग रेसिस्टिव कोएफिशिएंट 0.013। तो फॉर्मूला होता है मैनिंग इक्वेशन जो होती है v इज इक्वल टू 1/n r⁻²/3 एंड s इज हाफ। v पता है, n पता है, अब बच्चे पूछेंगे सर ये r कैसे निकलेगा, s निकालना है पता है, पर r कैसे निकलेगा, तो जब आर है तो क्या होता है सर्कुलर में d/4, 300/4 कितना हो जाता है 75, तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी, तो एस की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी 0.0043, यानी कि ऑप्शन ए। सॉल्व आप कर लेंगे, मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूँ, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, कैलकुलेट द फायर डिमांड फॉर अ सिटी हैविंग पॉपुलेशन यूजिंग फ्रीमैन फॉर्मूला। फ्रीमैन फॉर्मूला से फायर डिमांड निकालने को बोल रहा है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है 11/36 p/5 प्लस 10, जो पॉपुलेशन यहाँ होती है थाउजेंड्स में होती है, ठीक है, तो वैल्यू पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, बट जो यूनिट आती है वो आपकी लीटर पर मिनट में आती है, तो आपको उसको मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूबिक्स में करना पड़ेगा, बट ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, क्यों, यहाँ हमें पॉपुलेशन तो बताई गई नहीं, तो ये क्वेश्चन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक ड्रेन्ड क्ले डिपेंड्स अपॉन। शियर स्ट्रेंथ है प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले की डिपेंड किस पे करती है, इंटरनल फ्रिक्शन कोहेजन, इंटरनल फ्रिक्शन कोहेजन, यूनिट वेट ऑफ क्ले, तो ये हमारी कोहेजन पे डिपेंड करती है, यानी कि ऑप्शन बी, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 67, वर्टिकल वॉल 6 मीटर हाई है, स्मूथ बैक प्योर एंड ड्राई सैंड है, हॉरिजॉन्टल एंड कोहेजन 0 गिवन है, फाई 30 है, गामा 18 है, एक्टिव प्रेशर पूछा है रैंकाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक्टिव प्रेशर है तो के ए निकाल लेंगे आप, 30 के लिए कितना होता है के ए 1/3 होता है, वैल्यू याद रखने एग्जाम में सॉल्व करने नहीं बैठना है, तो पी ए पूछा है, तो 1/3 इंटू गामा कितना है 18 है, इंटू एच कितना है 6 है, 3 2 वैल्यू आ जाएगी 36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, if the gross bearing capacity of a strip floating 1.5 meter wide located at depth of 1 meter clay is 400 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, its net bearing capacity और गामा 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, तो ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी हमें दी हुई है, नेट बेरिंग कैपेसिटी हमसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालते हैं क्यू नेट, क्यू ग्रॉस
माइनस गामा डी एफ, क्यू नेट कैसे निकालें, क्यू ग्रॉस माइनस गामा डी एफ, ठीक है। क्यू ग्रॉस माइनस गामा डी एफ, क्यू ग्रॉस कितनी है 400 गिवन है, गामा कितना है 20 है, डी एफ कितना है 1 है, तो 400 माइनस 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 380 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, द मेथड ऑफ स्लाइसिस फॉर द स्टेबिलिटी स्लोप, मेथड ऑफ स्लाइसिस स्टेबिलिटी स्लोप के लिए कैन बी यूज फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल, कैन बी यूज व्हेन सी पे जाकर द पोर प्रेशर एग्जिस्ट विद इन सॉइल, गिव्स अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेस्ड मूवमेंट एंड नोट द फोर्स इन ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70 न्यूमेरिकल जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, थोड़ा सा लेंदी है, टाइम टेकिंग है। तो पाइल ग्रुप कंसिस्ट 9 फ्रिक्शन पाइल, 300 mm डायमीटर, 10 मीटर लेंथ, कोहेजन 100, गामा 20, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी कि एस 0.75 मीटर, अल्फा 0.60, फैक्टर सेफ्टी 3, सेफ लोड पूछ रहा है पाइल ग्रुप के लिए। तो पहले जब आप 3x3 का ग्रुप बना लो तो बी कितना हो जाएगा 2s प्लस डी, तो यहाँ से जब वैल्यू निकाल लोगे 1.8 मीटर आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जब आप यहाँ से क्यू यू जी निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता ही है 9cb² प्लस अल्फा सी इंटू 4bl, ठीक है, 9cb² इंटू अल्फा सी 4bl। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर अल्फा 1 लेंगे क्योंकि ग्रुप में बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू जब सॉल्व करके निकाल लेंगे 10,116 समथिंग आएगी, ठीक है। और जब ये क्यू ग्रॉस आ जाएगी, यू जी आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसको सेव करने के लिए सी से डिवाइड कर सकते हो आप, और फिर आपको क्यू यूपी निकालना पड़ेगा। क्यू यूपी में क्या हो जाएगा 9c π/4d² प्लस अल्फा सी पाई डी एल, बट यहाँ पे जो अल्फा है ये गिवन है, मार्कर चेंज करके बता देता हूँ मैं आपको। अल्फा यहाँ पे कितना गिवन है 0.60, तो यहाँ पे 0.60 वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको अल्फा की। जब उसको सॉल्व करेंगे आपकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उस वैल्यू आएगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1886.4, यानी कि ऑप्शन सी। और पता कैसे लगेगा कि ये वैल्यू लेनी है, आपको एफिशिएंसी चेक करनी पड़ती है, क्यू यू जी डिवाइड बाई एन डिवाइडेड बाई एन क्यू यू पी, तो ये जो एफिशिएंसी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप ये कंडीशन लगा सकते हैं और ये वैल्यू ऑफ क्यू यू पी वैल्यू आप ले सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रिजल्ट ऑफ रिंग एंड बॉल टेस्ट ऑन बिटुमेन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ, बिटुमेन में पूछ लिया, हाईवे का क्वेश्चन है, तो विस्कोसिटी, टाइम, फ्लो या फिर टेम्परेचर, रिंग एंड बॉल किस में आंसर देता है, जो टर्म्स है टेम्परेचर की टर्म्स, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन, नॉट पूछ रहा है तो फॉर्मूला होता है आपको पता है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का एल इजिकल टू ई एच क्यूब डिवाइड बाई 12k इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब k क्या है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है, म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो है, और ई क्या है, ये हमारा मॉडल ऑफ वेलोसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट, बट व्हील लोड नाम की कोई चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं होती, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज फॉर द डिजाइन ऑफ, बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड है किसके लिए यूज होता है, फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड ओवरले ऑन रिजिड पेवमेंट, फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन रिजिड पेवमेंट, रिजिड ओवरले ओवर फ्लेक्सिबल पेवमेंट, तो याद रखना फ्लेक्सिबल ही ओवरले होता है और फ्लेक्सिबल ही पेवमेंट होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। Question number 74, according to FAA guidelines, the runway length is to be increased at a rate of 20% 4, 20% का इंक्रीज अगर रेट पे, तो रनवे लेंथ पे कितना डिपेंड करना है, तो 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट, 2%, 3% और 5%, तो याद रखना 20% जो है उसमें 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट हम लेके चलते हैं, ठीक है। तीन तरह के हमारे करेक्शन होते हैं, टेम्परेचर का, पहला एलिवेशन का होता है, टेम्परेचर का, फिर ग्रेडियंट का। एलिवेशन का होता है कितना 7% फॉर 300 मीटर, टेम्परेचर का 1% फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, और ग्रेडियंट का तो बता दीजिए 20% के लिए, 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट के लिए 20% हम लेकर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, द बेस्ट डायरेक्शन ऑफ रनवे, एयरपोर्ट का क्वेश्चन है, बेस्ट डायरेक्शन पूछ रहा है रनवे की, तो ये होती है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द विंडरोज डायग्राम। ये सारी चीज़ें मैं रेलवे और
आपको एयरपोर्ट पढ़ाऊँगा तो उसमें और अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। एयरपोर्ट और रेलवे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से मैं आपको चीज़ें समझाऊँगा। तो अभी आपको ये याद रखना है कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द विंडरोज डायग्राम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, रेक्टेंगुलर बीम 300 mm डीप है, सिंपली सपोर्टेड है, लेंथ 4 मीटर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 225 mm 4, बीम लोडेड 2 किलोमीटर पर मीटर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, सेक्शन मॉडुलस पूछ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है, m बाई आई इक्वल टू सिग्मा वाई होता है, ठीक है। बट आप इसमें कंफ्यूज ना हो ताकि आपका आंसर इजली आ जाए। ऑप्शन डी ही इसका आंसर है, ठीक है। जेड होता है जनरली, आई बाई वाई होता है। जेड क्या होता है? आई बाई वाई। वाई वैल्यू की वाई की आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.5 × 6 mm क्यूब, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी है। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट फ्रेम टोटल पुल कैन बी कैलकुलेशन विद यूजुअल नोटेशंस, समेशन पी के एल बाई ए डिवाइड बाई समेशन के स्क्वायर एल ए माइनस एल नॉट ए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन है 4 मीटर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 2 किलोमीटर पर मीटर, मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, ई आई की वैल्यू दे दी है। तो सिंपली सपोर्टेड जब बीम होती है, ठीक है, उस पर हमारा यू डी एल है, तो इसका जो स्लोप होता है वो होता है डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई डब्ल्यू एल क्यूब 24 ई आई, एंड डिफ्लेक्शन जो होता है वो 5 WL4 डिवाइड बाई 384 ई आई होता है। वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। 0.067 डिफ्लेक्शन 83.3 mm आ जाएगी। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, फॉलोइंग इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट पूछ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हेलोजन कंपाउंड, ये सब हमारे प्राइमरी होते हैं, सिर्फ ओजोन ही हमारा सेकेंडरी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, यूनिट ऑपरेशन है विच सॉलिड और सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इज इंटीमेटली मिक्स्ड विद अ लिक्विड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग सर्टेन कंपोनेंट्स टू द लिक्विड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल कंडीशनिंग, स्लज थिकनिंग, इलेक्ट्रिएशन, डिवाटरिंग ऑफ स्लज। तो स्लज को थिकन किया जाता है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, इन केस ऑफ वेस्ट वाटर डिस्पोजल इन रिवर मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल अकर्स इन द जोन ऑफ। देखिए जहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आंसर्स बता रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर एक एक पॉइंट को एग्जामिन करना, कॉन्सेप्ट को समझाना, उसकी मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा और सारे क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से वहाँ भी करवाऊँगा। बट अभी आपको मैं जल्द से जल्द सारे आंसर बताना चाहता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने मार्क्स चेक कर सकें। गलतियाँ सुधारने का बहुत टाइम मिलेगा आगे। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज इफेक्टिव एंड वाटर इज। सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कब इफेक्टिव होगा? जब एसिडिक, एल्कलाइन, एसिडिक या फिर एल्कलाइन। स्ट्रॉन्ग है, ये स्लाइटली है, तो याद रखना है स्लाइटली एल्कलाइन होना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉम का है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि जी की बात कर रहा है, डिफाइन क्या कैसे करते हैं? लास्टिक लिमिट शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू। तो शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन के रेशियो को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा इन वन प्लेन एंड accompanied by single shear tau the maximum normal stress। तो फॉर्मूला क्या होता था हमारा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस हाफ अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर 4 टाउ स्क्वायर। तो एक ही प्लेन में तो ये वैल्यू को हटा दो, चाहे सिग्मा वाई स्क्वायर यानी कि सिग्मा ही मान लो इसको, तो ये भी चला हटाएगा, सिग्मा बाई 2 हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो माइनस की वैल्यू तो हट जाएगी, तो प्लस वाली आएगी हाफ अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, स्ट्रक्चर में भी रिडंडेंट बोथ इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली एंड टोटल रिडंडेंसी टी इज गिवन एज। तो ये जो टी होता है ये एम प्लस आर माइनस 2J होता है, बट यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में लिखा है उसने, एम माइनस 2J माइनस आर में लिख दिया है, जो अपने आप में एम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस आर और यह आ जाएगा माइनस 2J। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, द टर्म वर्चुअल वर्क रेफर्स टू। वर्चुअल वर्क क्या होता है? एक्चुअल वर्क डन बाय वर्चुअल फोर्सेज, वर्चुअल वर्क डन बाय एक्चुअल फोर्सेज, या वर्चुअल वर्क डन बाय वर्चुअल फोर्सेज, या फिर वर्चुअल वर्क डन बाय यूनिफॉर्म
फोर्स, तो ये होता है वर्चुअल वर्क डन बाय एक्चुअल फोर्स, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कितनी कट ऑफ जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, कितने मार्क्स आपके आने चाहिए थे, कितना सेफ स्कोर है, सब मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, इंडियन रेलवे द फॉलोइंग लेंथ ऑफ रेल इज अडॉप्टेड फॉर ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज की रेल लेंथ पूछ रहे कितनी होती है, 13 मीटर होती है अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, फॉलोइंग मेथड में नॉट बी यूजफुल टू करेक्ट द क्रीप। कौन सा मेथड यूजफुल नहीं होगा क्रीप को करेक्ट करने के लिए? अप्लाई एंटी क्रीप कोटिंग, पुलिंग बैक रेल्स, यूज ऑफ क्रीप एंकर, या फिर इंक्रीज स्लीपर डेंसिटी। तो स्लीपर डेंसिटी का इससे रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Question number 93, wherever reverse curves are necessary, a long straight portion between two reverse curves provided should have a minimum length of 54 मीटर, 48 मीटर, 36 या फिर 24 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, बट स्टिल देर इज सम डाउट, क्योंकि कुछ कई जगह पर अलग आंसर लिखा हो सकता है, पर मेरे को जहाँ तक लगता है कि ऑप्शन सी करेक्ट है। इनकेस अगर आपको लगता है कि ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए विद द स्पेसिफिक रीज़न। Question number 94, as per the rule with one locomotive, the following gradients are recommended in planes. प्लेन में एक लोकोमोटिव के साथ क्या ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है? तो याद रखना 1/150 to 1/200 होती है ये लिमिट। बट यहाँ पे ऑप्शंस जो देखो 1/50, 1/200 गिवन है, और 1/50, 1/260, 1/50, 1/300 है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है, बट अगर बोर्ड चाहे तो इस आंसर को करेक्ट मान सकता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा अगर बोर्ड इसको सही मानता है, वरना मेरे हिसाब से आंसर ये इनकरेक्ट है, क्वेश्चन ये अपना एक इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, रिपीटेड क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज के, रिडक्शन इन ग्रेडियंट्स एट कर्व इज नोन एज ग्रेड कंपनसेशन इन इंडिया, द फॉलोइंग वैल्यू फॉर ग्रेड कंपनसेशन हैव बीन अलाउड फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक। तो ये कितनी होती है? 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। Question number 96, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY scheme was launched in a year 1988, 99, 2000, 2001। तो ईयर 2000 में लॉन्च हुई थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में लॉन्च हुई थी। क्वेश्चन नंबर 97, एज पर IRC 73 1980, द विड्थ ऑफ द कैरेज वे फॉर डबल लेन्स विद रेज्ड कर्व। डबल लेन है, रेज्ड कर्व है, IRC के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो कितनी होती है? 7.5 मीटर विड्थ ऑफ द कैरेज वे फॉर डबल लेन विद द रेज्ड कर्व, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, अकॉर्डिंग टू IRC 73 गाइडलाइंस, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ द कर्व नॉट रिक्वायर्ड ऑफ सिंगल इन कैरेज वे, द रेडियस ऑफ द कर्व इज लॉन्गर देन। जनरली 150 मीटर से जब कर्व लॉन्गर होती है तो हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन 60, 80, 100, 120 है, तो ऑप्शन डी हम करेक्ट मान के चलेंगे। सुटेबल आंसर इज ऑप्शन डी। NL²/2R प्लस V डिवाइड बाई 9.5√R। मैकेनिकल वाइडनिंग, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग आपने पढ़ रखा है, ये आपको बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 99, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सबग्रेड सॉइल एज अ हाईवे मटेरियल। सबग्रेड सॉइल है, हाईवे मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं, कौन सी एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती? बिटुमेन एडहेजन, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड गुड ड्रेनेज। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, ड्रेनेज तीनों इसका फंक्शन रह सकता है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी रह सकती है। बिटुमेन एडहेजन शायद ना हो, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुड ड्रेनेज भी आंसर बोर्ड चूज़ कर सकता है, तो दोनों में कन्फ्यूजन है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। बट स्टिल देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बोर्ड इसका आंसर ऑप्शन डी दे सकता है, बट 90% प्रोबेबिलिटी कि ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपने ऑप्शन ए मार्क किया तो ऑप्शन ए के साथ ही रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 एक ट्रिकी क्वेश्चन था। रोड साइन इंडिकेट्स नो पार्किंग इन, नो पार्किंग जो है वो क्या है? वार्निंग साइन, प्रोहिबिटरी, रेगुलेटरी या फिर इन्फॉर्मेटरी। तो याद रखना ये एक मैंडेटरी साइन है जो रेगुलेटरी होता है, प्रोहिबिटरी नहीं होता, ये रेगुलेटरी होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, फॉर 22 mm डायमीटर रिवेट द डायमीटर ऑफ द रिवेट होल इज। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस से स्टील पढ़ा होगा उनको क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा, बहुत बारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो अगर 25 mm से कम होता है तो 1.5 mm ऐड करते हैं, और अगर ज़्यादा होता तो 25 होता तो, इससे ज़्यादा होता तो तो हम इसमें 2 ऐड कर देते। तो 1.5 ऐड करेंगे तो 23.5 mm आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन बी। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102,
इन केस when plates are connected by zigzag or staggered riveting the net sectional area net is given by, तो ये a net b minus n d plus n dash into p square 4g into t, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। इस की जो सॉल्यूशन है उसका मैं एक पीडीएफ बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। सिविलियंस सिविल इंजीनियर्स के नाम से चैनल हमारा टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। Question 103. A strut used in roof truss having a length of 4 meter between center to center intersection, the effective length of a strut. यहाँ पे जो L effective है वही L नॉट ही रहेगा, तो 4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 104. ये दो बीम गिवन है, इनका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई गिवन है, तो ये सॉल्व का नाम आपको बाद में सिखाएंगे, अभी टाइम नहीं है इतना अवेलेबल, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये याद रखना। 284.53 × 6 mm फॉर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 105. IS 1984 के अकॉर्डिंग बैटेंड स्ट्रट्स के लिए इफेक्टिव लेंथ को कितना इंक्रीज करना चाहिए, तो हमें पता है कितना 10% से इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन 105। इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 106. इन केस ऑफ हेलिकली रिइंफोर्स्ड कॉलम द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द कोर, तो VH/VC की बात कर रहा है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल होते हैं 0.36 इंटू AG/AC माइनस 1 इंटू FCK डिवाइड बाई FY, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 107. क्रिटिकल सेक्शन वन वे शेयर एक्शन द डिजाइन आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग शैल बी टेकन एज, वन वे शेयर की बात कर रहा है, तो ये होता है डिस्टेंस D फ्रॉम द कॉलम फेस, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अगर टू वे शेयर की बात करता तो पेरीफेरी से, ये मान लो ये है तो इसकी पेरीफेरी बना लो, तो यहाँ से D/2 डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, कितना D/2 टू वे शेयर में। पंचिंग में कॉलम फेस पर ही एक्ट करने लगता है अगर पंचिंग शेयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो याद रखनी तीनों कंडीशंस, इसी से क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो मैंने आपको तीनों कंडीशंस अच्छे से बता दी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 108 में आपको थोड़ा जल्दबाजी में इसलिए चीज़ें करा रहा हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द आपके सारे आंसर्स पता चल जाएं विद सम एक्सप्लेनेशंस। डिटेल्ड एनालिसिस में इसका बाद में आपको अच्छे से चीज़ें कॉन्सेप्ट सारे सिखाऊंगा, और जो गलतियाँ हो सकती हैं सारी भी बताऊंगा। तो इसका आंसर 108 का आंसर ऑप्शन बी, P/A प्लस PE डिवाइड बाई Z माइनस M/ZB। एक्सट्रीम बॉटम फाइबर पे पूछा था, स्ट्रेस मिडस्पैन सेक्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 109. सिंपली सपोर्टेड बीम है, प्री स्ट्रेस फोर्स 21 किलोन्यूटन है, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट है, इफेक्टिव स्पैन 10 मीटर है, टोटल लोड 40 किलोन्यूटन पर मीटर है, सेंट्रल डिप पूछ रहा है, तो निकाल लो WL² डिवाइड बाई 8P कर दो। ठीक है, ये आपका H कह लो, इसको E कह लो। ठीक है, आपकी निकल जाएगी डिप। W कितना है यहाँ पर, जो W है ये 40 किलोमीटर पर मीटर है, और L है यहाँ पे कितना 10 मीटर, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8। P कितना 2500 किलो न्यूटन, इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 200 mm। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110. IS कोड 1893 पार्ट 1 2016. द डिजाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट AH फॉर अ स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय, जो AH होता है पता है Z/2 इंटू I डिवाइड बाई R इंटू SA डिवाइड बाई G, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, सिविल इंजीनियरिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं पूछी गई है, तो बच्चों को जहाँ दिक्कत होती है सिविल इंजीनियर्स को, वो GS में दिक्कत हुई होगी और MP की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में इश्यूज आए होंगे, बट वो भी इतनी डिफिकल्ट नहीं पूछी गई थी, वो भी मैं आपको एनालिसिस करके भी बताऊंगा कि कितनी वो ईजी थी और आप इतनी ईजिली उसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11. सेफ स्पीड V on the broad gauge, medium gauge of the transition curve can be calculated in empirical formula set by Martin. 2 pi root r minus 70, pi root r minus 70, 4.4 root r minus 70, 4.4 root 7 minus r, तो मार्टिन्स फॉर्मूला एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। 4.4 रूट r minus 70, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। कई जगह पे आपको ये ऐसा भी मिलेगा 4.35 अंडर रूट r minus 67, r minus 67 4.35 इंटू अंडर रूट r minus 67, ये भी लिखा मिल सकता है और ये भी लिखा मिल सकता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 112. कैंट डेफिशिएंसी इज, कैंट डेफिशिएंसी क्या होती है, ये डेफिशिएंसी होती है हमारी सुपर एलिवेशन में टू मेंटेन एवरेज स्पीड, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 113. ट्रैक इज लेड ऑन द प्लेस इन अ कर्व 5 degree allowable ruling gradient in the
का तो रेडियस निकाल लो 1720 डिवाइड बाय 5, तो 5 3 15 22 4 44 344 आ जाएगा। तो 1 इन 344 होना चाहिए, बट यहाँ पर कितना गिवन है 334। तो ये आंसर भी आप मार्क कर सकते थे, बट वैसे ये इनकरेक्ट है टेक्निकली देखा जाए तो या तो आपको बोर्ड इसके मार्क्स देगा, तो या अगर वो मानेगा तो ऑप्शन ए को वो करेक्ट आंसर हम वो मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर द ब्रॉड गेज हैव रिकमेंडेड फॉर इंडियन रेलवेज फॉर क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के लिए मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो ब्रॉड गेज के लिए है इंडियन रेलवे ने रिकमेंड की है कितनी, 1 इन 8.5 to 12 किलोमीटर पर आवर। शायद मुझे लगता है कि कई जगह पर 16 किलोमीटर पर आवर वाली रेंज भी शायद गिवन हो, बट आई एम 90% अबव श्योरिटी है मुझे कि यही इसका करेक्ट आंसर है, 1 इन 8.5 to 12 किलोमीटर पर आवर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ गिव अ चेक, और विद जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उस चीज़ का, और प्रूफ के साथ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 117, क्रिटिकल पाथ इज डिफाइंड एज वन दैट गिव्स। क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है जो हमें सबसे ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करे, लॉन्गेस्ट पाथ या लॉन्गेस्ट टाइम आप कह सकते हो जो हमें प्रोवाइड करे फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 118, preliminary survey indicates that 20% of time of a gang of workers is spent idly. Estimate the total number of observations required to determine the proportion of idle time within 5% with 95% confidence limit. तो z की वैल्यू 95% की 1.96 होती है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालनी है, तो 1.96 हमारा z है, z का स्क्वायर 1.96 का स्क्वायर इंटू 0.2 इंटू 0.8 डिवाइड बाय 0.05 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व ऑफ करेंगे तो 245.86 आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 246 के बराबर है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 119, बीओटी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स। बीओटी क्या होता है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसी पे सारे टोल टैक्स ऑलमोस्ट वर्क करते हैं, इसी पर गवर्नमेंट अब आगे वर्क कर रही है, प्राइवेट सेक्टर्स को प्रोवाइड करती है, वो बिल्ड करते हैं, फिर तो 10-20 साल ऑपरेट करते हैं और फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 120, 4 व्हील ट्रैक्टर है, ऑपरेट कर रहा है, वेट 13,000 kg, पुल्ड लॉन्ग लेवल होल रोड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड ट्रैक्टर, द एवरेज टेंशन टो केबल 585 kg गिवन है, रोलिंग रेजिस्टेंस पूछ रहा है होल रोड का, टेंशन गिवन है, जो लोड है यानी कि वेट है उसे टन में कर लीजिए, 13 टन हो जाएगा। टेंशन 585 kg है, आंसर देखो किसमें गिवन है, kg पर टन में गिवन है, यानी कि 585 kg डिवाइड बाई 13 टन। तो 513 for the 52 65 45 kg per ton is the correct answer, यानी कि ऑप्शन सी। वेर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हाइड्रोलिक जंप फॉर्मेशन जो है परफेक्ट होगी, फॉर्म एट द टॉप ऑफ द स्पिलवे एट हाइड्रोलिक डिस्चार्जेस। तो जब याद रखना JHC और TWC को इंसाइड कर जाएंगे तो एक परफेक्ट हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 122, इरिगेशन का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेसी थ्योरी ऑफ चैनल डिजाइन, वेलोसिटी ऑफ फ्लो चैनल कॉरस्पॉन्डेंट टू डिस्चार्ज 140 क्यूमेक, सील्ड फैक्टर गिवन है, एफ पता है, क्यू पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 140 पावर 1/6। अब एफ क्या है, 1 है, तो क्यू 140 है, एफ स्क्वायर यानी कि 1 ही रहेगा, 140 हो जाएगा, ये पावर 1/6 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 के 1/6 कितना होता है, 1 ही होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, एज पर कैनेडी थ्योरी डिजाइन canal, depth of water in the canal is 1 meter, which of the following will be the value of critical velocity if the critical velocity ratio is 1। वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0.55 m y की पावर 0.64, तो 0.55 m कितना है, 1 है, y कितना है, 1 है, पावर 0.64 है, 1 की पावर 1 जो मर्जी हो 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 0.55 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 124, परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल इज नोन एज। इसको बोलते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, द अल्टीमेट विड्थ to which an alluvial river can be constructed be computed from which of the following relation। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4.75 रूट क्यू, तो उसी को अल्टीमेट विड्थ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इजिकल टू एल इजिकल टू 4.75 रूट क्यू, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 126, द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल इज कॉल्ड। तो आरसीसी का एक बेसिक क्वेश्चन है, इसको एफसीके बोलते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, जिसके से जहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू फॉल, यानी कि 95% टेस्ट पास कर जाने चाहिए और 5% तक फेल करना चाहिए, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी कि एफसीके। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देख पा रहे हैं आप, सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127 जो कि एक ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत स्टूडेंट्स ने गलत भी किया होगा। अ सिंपली सपोर्टेड बीम इफेक्टिव स्पैन 12 मीटर, व्हाट शैल बी द लिमिटिंग रेशियो ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ एज पर आईएस कोड। तो सबको पता है कैंटिलीवर में 7 होती है, सिंपली सपोर्टेड में 20 होती है और कंटिन्यूस में 26 होती है। तीनों ऑप्शन गिवन है, 20 मार्क कर देंगे ऑप्शन ए। बट ये गलत है, स्पैन देखिए 12 मीटर है, ये जो तीनों वैल्यूज हैं हमारे 10 मीटर स्पैन के लिए होती हैं, बट यहाँ पे स्पैन 12 मीटर है, तो 10/12 इंटू 20 करेंगे तो ऑप्शन डी आ जाएगा करेक्ट आंसर 16.67। जल्दबाजी में वो गलती करवाना चाहता था और आपने वो गलती कर दी होगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, जो मार्क्स जहाँ मिलने चाहिए तो वहाँ पे आपने मार्क्स डिडक्ट करवा लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 128, द बिहेवियर ऑफ एन over-enforced beam is more ductile than that of under-enforced beam, and over-enforced beam contains more steel and steel is more ductile than concrete। yes, स्टील होता है, स्टील कंक्रीट से ज़्यादा होता है, तो रीज़न तो ट्रू है। क्या ये करेक्ट है? ओवर एनफोर्स्ड बीम मोर डक्टाइल हो जाती है? नहीं, ये मोर ब्रिटल हो जाती है, तो असर्शन हमारा इनकरेक्ट है, रीज़न हमारा फॉल्स है, ऑप्शन डी। अगर आपको अच्छे से समझना है तो मेरी आरसीसी की वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, तो आप उनको जब वीडियोस को देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 129, साइड फेस reinforcement provided in a beam along the two faces when depth of web in a beam exceed। साइड फेस reinforcement है जो कि 0.10% ऑफ एरिया होती है, दोनों साइड प्रोवाइड की जाती है। ये इसकी दो वैल्यूज होती है 750 mm और 450 mm। टॉर्जन नहीं होता, when beam is not subjected to torsion then 750 mm, when subjected to torsion तो ये होती है 450 mm, बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको 750 mm लेके चलना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, इन केस ऑफ कंटिन्यूस स्लैब द टॉर्जन एनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन एन इनर कॉर्नर विद एन ऑल द फेस साइड कंटिन्यूस एन अमाउंट इक्वल टू। सारे फेस साइड कंटिन्यूस हैं तो कोई टॉर्जन एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होगी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि ऑप्शन बी करेक्ट है, तो अगर उनको लगता है तो वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जस्टिफाई करें। बट मुझे पता है कि ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए कि सारे फेस जो हैं वो कंटिन्यूस हैं। क्वेश्चन नंबर 131 जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? अमेजन, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 132, अ क्रॉप रिक्वायर्स 12 वाटरिंग्स at an interval of 10 days and water depth is 10 centimeter applied in every watering, what will the total water depth required by the crop during entire period। हर 10 दिन के बाद उसको 12 वाटरिंग चाहिए होती हैं और हर वाटरिंग में 10 सेंटीमीटर लेता है, तो 12 वाटरिंग 10 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, इन केस ऑफ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ स्नाइडर रेटिंग स्टैंडर्ड ड्यूरेशन डी बेसिन लेग टीपी, जो डी है वो 2/11 ऑफ टीपी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, द इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो इन कन्फाइंड एक्विफर इज पॉपुलरली नोन एज। इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, स्टेडी फ्लो है, कन्फाइंड एक्विफर है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थीम्स इक्वेशन, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135, इन केस ऑफ ग्रेविटी डैम द वाटर प्रेशर एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ। ग्रेविटी डैम में वाटर प्रेशर कितने डिस्टेंस पे एक्ट करता है? तो ये 3/8 HW फ्रॉम द स्टिल वाटर सरफेस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 136, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज 18 लाख रुपीज़, एक्सपेक्टेड लाइफ 60 ईयर्स है, सावेज वैल्यू 75,000 है, डेप्रिसिएशन पर ईयर स्टेटमेंट मेथड से पूछ रहा है, तो बहुत ईजी है,
ये जो वैल्यू है 18 के बाद 5 जीरोस हैं, इसमें से 75,000 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, जो वैल्यू आएगी आपकी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे कितने से, 60 से। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 28,750, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 137, टर्नओवर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन। टर्नओवर रेशियो क्या होती है, किसके बिटवीन रेशियो होती है, एनुअल सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, परचेज इन्वेस्टमेंट, एनुअल सेल्स एंड परचेज। तो ये दोनों तो गलत है। अब कंफ्यूजन होगा ए और डी में, एनुअल सेल्स और इन्वेस्टमेंट, एनुअल सेल्स एंड परचेज। एक्चुअली टर्नओवर जो रेशियो होती है एसेट पे डिपेंड करती है, तो डिपेंड करता है बोर्ड इसका आंसर क्या मानता है। मेरा हिसाब से आंसर ए मोस्ट सुटेबल लग रहा है, बट इन केस बोर्ड उसको आंसर डी भी मान सकता है। परचेज भी एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट है। ठीक है, तो 90% चांस है कि ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। 138 जेई लेवल का क्वेश्चन है। ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड, कितने से 5% से एक्सीड कर जाता है तो रिवाइज हमें एस्टिमेट बनाना पड़ता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लमसम, आइटम रेट, जॉइंट वेंचर या फिर कॉस्ट प्लस परसेंटेज। तो जॉइंट वेंचर एक सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। बाकी सारे सेपरेटेड है, लमसम, आइटम रेट और कॉस्ट प्लस परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 141, द स्लैंडरनेस रेशियो फॉर द लेसिंग बार्स फॉर कंप्रेशन मेंबर शैल नॉट एक्सीड। स्लैंडरनेस रेशियो है लेसिंग बार्स है कंप्रेशन मेंबर की, एक्सीड कितने से नहीं करनी चाहिए, 145 से। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 143, where the horizontal stiffness are provided in D in mm shall be taken as clear distance between the horizontal stiffness and tension flange. These vertical stiffness shall be designed so that L is not less than. So option B is the right answer. 1.5 D cube T cube divided by C square. Next question, question 144. Live load for sloping roof with slope 15 degree where access is not provided to roof is taken as. कैसे निकालते हैं, 0.75 minus 0.02 थीटा माइनस 10। तो 0.75 माइनस 0.02, 15 माइनस 10 कितना होता है 5। तो 0.75 में से माइनस करना पड़ेगा 0.10 को, कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 0.65। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 145, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर बाय प्लास्टिक थ्योरी, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। प्लास्टिक थ्योरी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, इक्विलिब्रियम, मैकेनिज्म और यील्ड कंडीशन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 146, वाटर फ्लोइंग विद वेलोसिटी 15.15 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर लॉन्ग है, 0.8 मीटर वाइड है, रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है, म्यू पता है, तो रो वी एल बाई म्यू कर दीजिए। रो 1000, वी 0.15 और एल कितना है 1 मीटर, डिवाइड म्यू कितना है 0.001। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 15 10⁻⁴, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन 147, ओपन चैनल फ्लो का है। कंडीशन द मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात कर रहा है चैनल की। ओपन चैनल फ्लो, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द चैनल बी एंड डी रिस्पेक्टिवली, एंड एम इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो एम क्या है, बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 2D। कितनी, बी इज इक्वल टू 2D, या फिर डी जो है वो b/2 आप लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन ही सही हैं। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर। Question number 148, the stationary hydraulic jump occurs in a rectangular channel with initial and sequent depth of 0.20 meter, 1.2 meter respectively. Estimate the energy loss. EL का फॉर्मूला सिंपल, y2 minus y1 whole cube divided by 4 y1 y2। अब y2 minus y1 1.2 में से 0.2 गया तो ये तो 1 ही हो गया, 1 का क्यूब करो तो 1 रहेगा, 4.2 इंटू 1.2, तो आपकी वैल्यू आएगी 1.04 मीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 149, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है ये, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, आप इसे सॉल्व तो कर पाएंगे नहीं। द बाउंड्री लेयर ओवर फ्लैट प्लेट केप्ट पैरेलल टू द फ्लो इज लैमिनार, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द स्किन टू स्किन फ्रिक्शन ड्रैग ऑन द फ्रंट हाफ ऑफ द प्लेट टू द रियर हाफ। फ्रंट हाफ और रियर हाफ के बीच में बातें हो रही हैं, यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, तो ये होती है 2.41, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 150, फ्राउड्स नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो
ऑफ। जो फ्राउड नंबर है किसका रेशियो होता है, ये होता है इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, यानी कि ऑप्शन ए। तो यहीं पे हमारा टेक्निकल सेक्शन एंड होता है। ठीक है, ये जीएस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जीएस का, कंप्यूटर साइंस से पूछा गया है ये। विच ऑफ दिस इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओएसएस नहीं है, यूनिक्स, एंड्रॉयड, विंडोज या फिर नन ऑफ दीज। ओपन सोर्स मतलब कोई भी इसको यूज़ कर सकता है इजीली विदाउट एनी एग्रीमेंट, विदाउट एनी पेटेंट्स या किसी विदाउट एनी लाइसेंस। एंड्रॉयड, विंडोज सब यूज़ कर सकते हैं, बट यूनिक्स आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बाइनरी को ऑक्टल में करना है। बहुत सारे टीचर्स आपको इसका आंसर सिर्फ बता देंगे, करना सिखाएंगे नहीं, बट मैं आपको करना सिखा रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में अगर कभी कहीं और क्वेश्चन आए तो ये आपको आना चाहिए करना। ठीक है, बहुत इजी रहता है। अब जो जो इसके प्लेस हैं 4 और 3, तो जितने प्लेस आप पीछे छोड़ आ रहे हैं उसकी 2 की पावर बना दीजिए उसको। जैसे 1 था 2⁻7, 1 इंटू 2⁻6 प्लस 0, जितने से मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा, 1 इंटू 2⁻5, फिर 0 0 0 प्लस 1 इंटू 2⁻0। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, ये आ जाएगी 128, ये हमारी आ जाएगी 64, फिर 0, फिर 16, फिर 0 0 0, 1 को मत भूल जाना। तो ये हो जाएगा हमारा 209। ठीक है, 209 हो गया। मार्कर चेंज करके मैं आपको समझाता हूँ आगे कैसे करेंगे। अब 209 आ गया, अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। 209 को ऑक्टल में करना है, कैसे करेंगे? 209 को यहाँ लिख दीजिए सर, लिख दिया। 8 को यहाँ लिख दीजिए, 8 2 जा 16, 49, 8 6 से 48, 1 रिमाइंडर बच गया, लिख दिया। फिर 8 से किया 24, 2 रिमाइंडर बच गया, लिख दिया। अब 8 फिर से लिखो, 3 को कट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो क्या लिखोगे? 0 लिख दोगे। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बच गया, रिमाइंडर बच गया 3। तो 3 2 1 ऐसे लिख दो। क्या लिख दोगे? 3 2 1 8। तो ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली हो गया करेक्ट आंसर। इससे अच्छा तरीका इसको समझाने का नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की है, मैं आपको अच्छे से समझा सका हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। और कोई टीचर आपको चीज़ें नहीं सिखाएगा, बट मैंने आपको इसलिए बता दी हैं ताकि किसी और एग्जाम में आए तो आपको क्वेश्चन न्यू ना लगे और आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज यूज द CPU इन कंप्यूटर। तो कौन सा किसको यूज़ किया जाता है CPU इन कंप्यूटर में? माइक्रो प्रोसेसर को। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मेगाबाइट्स आर रिप्रेजेंट 1 गीगाबाइट इन बाइनरी। तो 1024 होते हैं जो मेगाबाइट्स हैं, गीगाबाइट में 1024 MB होता है 1 GB में। याद रखना हमको, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पेस इन विच अ रोबोट ऑपरेट इज कॉल्ड। जिस स्पेस में रोबोट ऑपरेट करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम वर्क एनवलप बोलते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, ओलंपिक में पूछा गया, टोक्यो ओलंपिक गेम जो ये 2020 की थी, हुई 2021 में है। कब से कब तक हुई थी? 23 जुलाई से 8 अगस्त। 8 तक चली है 23 जुलाई से। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, वेर इज 2024 ओलंपिक गेम शेड्यूल टू बी हेल्ड। 2024 की ओलंपिक गेम कहाँ होनी है? पेरिस में होनी है, ऑप्शन ए याद रखेंगे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच डेट द आरोग्य सेतु ऐप वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च कब किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? इसका आंसर है 2 अप्रैल 2020, ऑप्शन सी। बट 14 मार्च भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर हो सकता है, बट श्योरिटी जो है वो 2 अप्रैल 2020 की ही है। बट बोर्ड क्या डिसाइड करता है, बोर्ड पे डिपेंड करता है, बट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच डेट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। NEP लॉन्च की गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने 26 अगस्त 2021, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड द इंडियन टीम इन द पैरालंपिक्स हेल्ड इन 2021। टोटल मेडल जो है वो इंडिया 19 जीती है, बट यहाँ पे गोल्ड मेडल्स पूछा है तो गोल्ड मेडल 5 हैं, सिल्वर 8 हैं और ब्रॉन्ज 7 हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो ये स्टूडेंट ने भी गलती करी, टोटल मेडल समझ लिए, गोल्ड मेडल पूछे थे। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज चीफ मिनिस्टर कृषक उद्यमी योजना लॉन्च। चीफ मिनिस्टर कृषक उद्यमी योजना जो थी
ये लॉन्च की गई ईयर 2018 से ईयर 2019, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच डिस्ट्रिक्ट इरिगेटेड बाय बेनगंगा कनाल इन मध्य प्रदेश। बेनगंगा कनाल मध्य प्रदेश में जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करता है? जबलपुर, मांडला, सिद्धि या फिर बालाघाट। तो ये ऑप्शन डी बालाघाट को इरिगेट करता है। क्वेश्चन नंबर 14, सॉइल हेल्थ कार्ड इज रिलेटेड विद। सॉइल हेल्थ कार्ड किससे रिलेटेड है? यूज ऑफ बैलेंस फर्टिलाइजर, हाई यील्ड, सॉइल टेस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सबसे रिलेटेड है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। फीमेल लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में कौन सा? झाबुआ, अलीराजपुर, श्योपुर या फिर बरवानी। तो ऑप्शन बी अलीराजपुर, ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर लिटरेसी रेट मेल फीमेल दोनों की ही कम है। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज सेड टू द असिस्टेंट एंड एडवाइज द गवर्नर। गवर्नर को असिस्टेंट और एडवाइस कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। आर्टिकल है 163 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का पंचायती राज सिस्टम कितने टीयर का है? 3 टीयर का है, ना कि 2 टीयर का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द स्कीम वन स्टॉप सेंटर यानी कि सखी, ये किससे रिलेटेड है? ये स्कीम हरियाणा की है। ये रिलेटेड है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू वुमेन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे उनको सारी सर्विसेज मिलनी चाहिए ताकि वो उनका और विक्टिमाइजेशन ना हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का कौन सा है? झाबुआ, मंडला, डिंडोरी या फिर सिद्धि। ये डिंडोरी है, ऑप्शन सी लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेक्सरेशन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम बिलो कोड्स। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि सबसे पहले इंक्रीजिंग ज़्यादा वाला फिर कम वाला। तो याद रखना, बालाघाट में कितनी है? बालाघाट में है यहाँ पर 1021, अलीराजपुर में 1011, डिंडोरी में 1002 और मांडला में 1008। सबसे कम किस में है? डिंडोरी में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर है तो पहले बालाघाट आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर 1 4 3 सॉरी 4 3 1 आएगा, फिर 2 आएगा लास्ट में, 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बुंदेली राइटर। में से बुंदेली राइटर कौन नहीं है? जागनिक, महाराज विश्वनाथ सिंह, ईश्वरी गंगाधर व्यास। ईश्वरी गंगाधर व्यास दोनों बुंदेली राइटर हैं। महाराज विश्वनाथ सिंह भी बुंदेली राइटर थे, जागनिक नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बट स्टिल आप एक बार चेक कर दीजिएगा क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट मेरे हिसाब से जागनिक ही इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश जागेश्वरी फेयर इज ऑर्गेनाइज। जागेश्वरी फेयर ऑर्गेनाइज कहाँ किया जाता है? सतना, अशोकनगर, बालाघाट या फिर बाड़वानी। तो ये अशोकनगर में किया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच रेवोल्यूशनरी वाज हैंग्ड एट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द बुंदेला रेबिलियन। बुंदेला रेबिलियन के टाइम किनको हैंग कर दिया गया था? मधुकर शाह ऑफ नरहोट थे, इनको हैंग किया गया था, ऑप्शन ए। ये अपनी बहन के घर पर थे, वहाँ से इनको नींद में ही अगवा कर दिया गया था और उसके बाद इनको फांसी दे दी गई थी, मधुकर शाह ऑफ नरहोट। क्वेश्चन नंबर 25, द फेमस आर्टिस्ट अन्ना साहिब रघुनाथ के फड के एसोसिएट हैं किससे? तो ये हमारे स्कल्पचर से एसोसिएट है, अन्ना साहिब रघुनाथ के फड के, ऑप्शन ए से करेक्टेड है, स्कल्पचर से। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश। साई कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1984 में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वाज द लाडली लक्ष्मी योजना सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की है, कब लॉन्च की थी इन्होंने? 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2007, इनके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर्स वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश। चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम कब लॉन्च की गई थी मध्य प्रदेश में? ये की गई थी सितंबर 2013 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम विच डेट द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश श्री मांगू भाई चौधरी पटेल हैज टेकन ओवर। 3 जुलाई 2021, 13, 8 जुलाई 2020, 28 जुलाई 2021। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 30, इन विच फेमस प्लेस ज्योतिर्लिंग मामलेश्वर सिचुएटेड। ज्योतिर्लिंग मामलेश्वर कहाँ सिचुएट है? मंदसौर, ओमकारेश्वर, कपिलधारा या फिर उज्जैन। तो ये ओमकारेश्वर के पास है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, नंबर ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन रोबोट इज कॉल्ड। जो रोबोट के मूवेबल जॉइंट है उसे क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, जॉइंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड डिग्री ऑफ मूवमेंट। तो उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, टेक्निक टू वेरीफाई मैसेज इंटीग्रिटी इज नोन एज मैसेज इनक्रिप्ट, चेकसम, डाइजेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका फेवरेट दोस्त व्हाट्सएप रोज इसी के बारे में बात करता है, मैसेज इनक्रिप्शन के बारे में बात करता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फिल्टर्स ऑल द डेटा कमिंग थ्रू द इंटरनेट। जो इंटरनेट से सारा डेटा आ रहा है उसको फिल्टर करने का काम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करता है, उसको हम बोलते हैं फायरवॉल, ऑप्शन डी। Question number 34, infrastructure aspects provided by the government information of NEGP for application and data hosting and connectivity are। ये है SWAN, SDLC and NISG, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज। साइबर सिक्योरिटी का क्या स्कोप है? वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, इंसिडेंस रिस्पॉन्स, रिकवरी पॉलिसी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस फोक ड्रामा ऑफ मालवा। मालवा का फेमस फोक ड्रामा क्या है? माच है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बागेलखंड। बागेलखंड का एंशिएंट नेम क्या है? कारूश, महिष्मती, तीरभुक्ति या फिर शुक्ति मती। तो ऑप्शन ए, कारूश डायनेस्टी यहाँ पर थी जिन्होंने बागेलखंड पर राज किया था, तो उसका एंशिएंट नेम कारूश था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फेमस चंदेला जनरल्स अल्हा एंड उदल lost their lives while fighting against which ruler। तो जो अल्लाह और उदल की बहुत फेमस स्टोरीज हैं, चंदेला रूलर के जनरल्स थे ये अपनी जान गंवा दी थी इन्होंने किस रूलर से फाइट करते टाइम? राय पिथौड़ा, इनका किला दिल्ली में है साकेत के पास, ठीक है। राय पिथौड़ा और क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी। और बैटल कौन सी हुई थी? बैटल ऑफ महोबा। कौन सी? महोबा। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिशन ऑफ पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कंपोजिशन नहीं है? हिम कीर्तनी, बिजूरी, हिम तरंगनी या फिर रसिक प्रिया। पहली तीनों माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही कंपोजिशन है, बट रसिक प्रिया इनकी नहीं है, वो केशवदास की है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, मलांज खांड फेमस किसके लिए है? मिनरल के लिए, कॉपर के लिए फेमस है मलांज खांड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉपर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, बाणसागर प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। बाणसागर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? केन, बेतवा, सोन, धासन। तो ये ऑप्शन सी सोन पर है बाणसागर प्रोजेक्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर 43, इन मध्य प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज है द हाईएस्ट एस्टेब्लिश्ड कैपेसिटी अमंग द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में से कौन सा हाईएस्ट एस्टेब्लिश्ड कैपेसिटी पे है? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी या एनर्जी फ्रॉम गार्बेज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज है द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इरिगेशन की हाईएस्ट प्रोपोर्शन कौन से सोर्स की है? तो एक कनाल्स की है, ऑप्शन ए, यहाँ पे कनाल से सबसे ज़्यादा इरिगेशन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे? शाहदुल, बैतुल, उमरिया या फिर सिंगरौली। तो ये सिंगरौली में है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सिचुएटेड नर्मदा ताप्ती रिवर एंड साउथ ऑफ द सोन रिवर। तो ये सतपुरा मैकाल रेंज है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वेस्ट डायरेक्शन फ्लोइंग रिवर तापी, शाहपुर, छिचोली, भैंसदई या फिर मुलतई। तो मुलतई जो है ये ओरिजिन है हमारे रिवर तापी का। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेयर ऑफ द मध्य प्रदेश इन द टोटल मैंगनीज प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा ही प्रोडक्शन रहता है, तो 18.84% इज द राइट आंसर। इससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहीं पे हमारा जीएस भी हो गया, हमने 50 क्वेश्चंस जो इसके थे वो कवर कर लिए हैं। टेक्निकल भी हमने कवर कर लिया है उसके 100 क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चंस हमने इसमें कवर कर लिए। सो स्टूडेंट्स 150 क्वेश्चंस थे, 3 मार्क का एक क्वेश्चन था, तो टोटल 450 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 1 मार्क नेगेटिव होता है। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जानी चाहिए, कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 300 मार्क्स तक ही जानी चाहिए।
अगर आप 300 प्लस पे हैं तो आप सेफ साइड पे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल मैंने देखा है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग बच्चे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं बट जीएस में कहीं ना कहीं स्टूडेंट लैग कर जाता है, तो वहाँ पर सब लोग एवरेज ही एक्ट करते हैं। ठीक है, तो 300 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप ऑन अ वेरी सेफ साइड मुझे लगता है आप हैं। ठीक है, 290 स्कोर इज़ ऑल्सो गुड स्कोर। अब 300 प्लस 310 है, 320 है, तो आप बहुत अच्छे स्कोर पर हैं। बट कुछ नहीं कह सकते, स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं बट कभी कभी एवरेज परफॉर्मेंस भी होता है। बट इतना आसान नहीं होता इतने बड़े एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना। तो 300 प्लस इज़ अ गुड स्कोर। तो जिनके भी स्टूडेंट के 300 प्लस आ रहे हैं उनको कॉन्ग्रेट्स, और होप फॉर द बेस्ट and for the better results. Thank you and have a nice day ahead and keep loving us, keep sharing us. Don't forget to like the videos. हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इतना सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं। हम पूरी ट्राई किया कि फास्टेस्ट आंसर की हम आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ दें। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम चैनल पर कल आपको पीडीएफ मिल जाएगा विथ ऑल ऑप्शंस मेंशन इन विद द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।